बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत में हलचल मची हुई है, विकटें गिर रही हैं, फवाद चौधरी साहब कहां जा रहे हैं ये बात हो रही है। नई तहरीके इंसाफ की जमात सामने आ गई है, इसको पीटीआई हकीकी कहा जा रहा है। ये क्या मामला है? जहांगीर तरीन क्या किरदार अदा कर रहे हैं? फैसल वाडा क्या कर रहे हैं? यहां तक खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी लोग जो है वो भी शामिल किए जा सकते हैं नई जमात में। ये नई जमात है या फॉरवर्ड ब्लॉक है, इस पर भी अभी तक बातचीत चल रही है। तो बहुत कुछ हो रहा है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नजरियाती हैं तहरीक इंसाफ के। उमर सरफराज चीमा, साबिक गवर्नर पंजाब, वो वैन में थे, प्रिजन वैन में, और वहां से वो कह रहे हैं कि जी मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, मैं तो खुद पार्टी, हम नजरियाती लोग हैं, हम तो पार्टी छोड़कर कहां जाएंगे, तो नजरियाती आदमी पार्टी होता है। तो ये सब कुछ चल रहा है इस वक्त। और इसी दौरान में इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जी मैं मुज़ाकरात कमेटी बनाने का ऐलान करता हूं, वो कमेटी का मैं नाम दे दूंगा, अभी तो राब्ता नहीं हो रहा किसी से। और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से इनकार आ गया है कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करते। अब ये सारा कुछ क्या हो रहा है, क्या खबरें चल रही हैं? सबसे पहले मैं आपके सामने फवाद चौधरी साहब के हवाले से रख देता हूं। हबीब अकरम साहब सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने जो बात की है वो पहले सुन लीजिए फवाद चौधरी के बारे में। वो कहते हैं जी जिस दिन अदालत में बैठे रहे थे फवाद चौधरी, उसी दिन नून लीग में तीन रुकनी कमेटी कायम की गई जो फैसला करेगी कि फवाद चौधरी को नून लीग में रखना भी है या नहीं। अब आप नोट कीजिए कि फवाद चौधरी ने जो ट्वीट की है वो ये है कि मैं ब्रेक ले रहा हूं सियासत से, ब्रेक ले रहा हूं सियासत से। और सियासत छोड़ने का नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कहा जी मैं तहरीक इंसाफ इमरान खान को छोड़ रहा हूं, सियासत नहीं छोड़ रहे। मिसाल के तौर पे हमने देखा आमिर कियानी ने तो सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद खबरें आई कि वो शाह महमूद कुरैशी से और असद उमर से जाकर मिले हैं। बहरहाल फिर असद उमर साहब भी सामने आ गए, उन्होंने भी कहा जी मैं पार्टी में हूं। अब ये जो असद उमर का कहना है कि मैं पार्टी में हूं, ये इशारा देता है कि शायद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा पार्टी में। इमरान खान साहब को माइनस करते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं जिसमें जहांगीर तरीन और दीगर लोग साथ होंगे। अभी तक ये फाइनल नहीं है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना है, कोई नई पार्टी बनानी है, बातें चल रही हैं। एक नई पार्टी का तो ऐलान हो गया है पीटीआई हकीकी, उस पर मैं आता हूं। अच्छा, इसके साथ साथ आप एक और चीज नोट कीजिए कि फवाद चौधरी के हवाले से यह बात भी है कि जो कमेटी बनी थी, 3 रुकनी कमेटी, कि जी फवाद चौधरी को नून लीग में रखना है या नहीं रखना, इस कमेटी ने लंदन में राब्ता किया नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ ने कहा मरियम से पूछें, नवाज शरीफ ने कहा जी मरियम से पूछें, मरियम ने कहा मुझे वक्त दें, और इसी सारे वक्त में दिन सारा गुजर गया और समझ कुछ आ गई कि जी नून लीग तो फवाद चौधरी को नहीं रखना चाहती। ये तो साफ हो गया जी, नून लीग तो नहीं रखना चाहती। और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी शायद हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इस तरह की बात की थी, जी हमारी तरफ से तो फिलहाल इनकार ही है, इस तरह की बात। नाम नहीं उन्होंने किसी का लिया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि तहरीक इंसाफ के कोई बड़े बड़े अहम रहनुमा वो राब्ते में है। अच्छा जी, अब ये बात है कि जी फवाद चौधरी साहब नून लीग भी जाने को तैयार थे और खुद ख्वाहिश का भी इजहार किया था कि वो जाना चाहते हैं, तभी तो ये सारी कमेटी बनी थी, ये सारा कुछ हुआ था, लेकिन वहां से इनकार हुआ। अब ये तो जब परिंदे पूरी तरह से प्रवास कर जाएंगे तो फिर चीजों की समझ आएगी। अच्छा, अब आप ये देखिए, एक और खबर सुनिए। फवाद चौधरी की फैसल वाडा से मुलाकात हुई, ये सब चीजें सामने आई। फिर फैसल वाडा ने कुछ और लोगों से मुलाकातें कराई फवाद चौधरी साहब की, ये खबरें चल गई। जेल से रिहाई के बाद फवाद चौधरी की जहांगीर तरीन ग्रुप से भी मुलाकात हुई। अब ये रिहाई के बाद है जी, जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात होती है। फवाद चौधरी ने ये जो कहा ना जी सियासत से कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले रहा हूं, तो ब्रेक के बाद फवाद चौधरी जहांगीर तरीन ग्रुप में ही एंट्री मारेंगे क्योंकि नून लीग से इनकार हो गया है। अब ये है जी जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से अभी तक जो खबर चल रही है। जहांगीर तरीन साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो लाहौर में गालिबन मॉडल टाउन में उनका घर बताया जाता है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं दोबारा से, वहां लोगों की मुलाकातें शुरू हो गई हैं, बहुत ज्यादा लोग आ जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, इसमें अब हमने देखना यह है, ये मैं आपसे खबरें शेयर कर रहा हूं, तज्जिया भी करना है कि इससे कितना इंपैक्ट पड़ेगा इमरान खान साहब पर और तहरीक इंसाफ पर और उनकी पॉपुलैरिटी पर, इलेक्शंस पर, ये सब हमें देखना होगा। लेकिन अभी पहले हम खबरों का जायजा ले रहे हैं कि खबरें क्या क्या हैं। फवाद चौधरी साहब के हवाले से मैंने आपसे अर्ज कर दिए कि क्या क्या हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए आप कि जनाब अदालतों में क्या चल रहा है। अदालतों में यह हो रहा है कि एक बेबसी सी है अदालतों की तरफ से। मिसाल के तौर पर अब बैरिस्टर जो सेनेटर हैं एजाज चौधरी साहब, उनका केस था और उसमें क्या होता है कि जज साहब ये कहते हैं कि आपका अभी तक मूड नहीं बना प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और छोड़ें, कहानी खत्म करें। यानी ये हाल हो गया है
कि जजेस से कह रहे हैं जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहानी खत्म हो। तो बहरहाल उनकी रिहाई के तो अहकामात हुए हैं। अच्छा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने असद कैसर की मुकदमात तफसील फराहमी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। असद कैसर का अभी मूड नहीं बना प्रेस कॉन्फ्रेंस का करें और मामला खत्म करें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के बेबसी जैसे रिमार्क्स पर अदालत में कह के अदालतों की बेबसी खौफनाक हो चुकी, साकिब बशीर साहब भी कह रहे हैं। ये साकिब बशीर साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। ये एक और बात कहते हैं जी शीरी मजारी साहिबा के केस में। पहले बता देते शीरी मजारी की गिरफ्तारी का ना एमपीओ के साथ कोई ताल्लुक, ना मुकदमात का इनके साथ कोई ताल्लुक है, ये भी बता देते। सब सियासत हो रही है, सारी रियासत सियासत पे लगी है, हम कोई और केस सुन लेते, वक्त इसमें जाया ना होता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के आईजी तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स, और आईजी को उन्होंने बुला लिया, मेरे ख्याल है वो पेश नहीं हुए थे। तो आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर ने शीरी मजारी केस में डीसी रावलपिंडी के एमपीओ ऑर्डर्स को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर्स पर तरजीह दी। बाद नजर में आईजी ने तौहीन अदालत की, फिर तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। अभी वो आए, रीडर के पास हाजिर लगाएं, 31 मई तक जवाब जमा कराएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है। अच्छा, अब इसी दौरान में एक और खबर सुनिए। हमाद अजहर साहब ने वीडियो शेयर किया है, कहते जी मेरे घर चौथा छापा पड़ा, मेरे 82 साल वालिद को वार्निंग दी गई, इनकी बेटी को भी ले जा सकते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि बेटी और बच्चों के बजाय वो खुद गिरफ्तारी दे देते हैं, ये बयान देते हैं, इनकी वीडियो भी बनाई गई। और मेरे वालिद मियां मोहम्मद अजहर ने सारी ईमानदारी और आला ओहदों पर मुल्क की खिदमत करते गुजारी। ये भी हमाद अजहर ने कहा जी मेरी 3 बहनें हैं और उनके घर भी छापा मारा गया है और शुक्र है वो घर पे नहीं थी। अब जो गिरफ्तार होगा उसके पास 2 हल हैं, या तो अंदर रहे या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। तो ज़्यादातर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं लोगों की तरफ से, और वो फिर उनको छोड़ा जा रहा है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं जी हम, कोई सियासत छोड़ रहा है, कोई इमरान खान को छोड़ रहा है। तो अब ये सारा कुछ चल रहा है, इस पर हम आगे आते हैं। अब ये हमाद अजहर साहब के वालिद के हवाले से और शरीफ ख़ानदान के हवाले से ये माजिद निज़ामी साहब हैं। ये माजिद निज़ामी साहब बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं और ये लिखते हैं जी 1972 में भुट्टो नेशनलाइजेशन पॉलिसी के बाद शरीफ खानदान जीरो हो चुका था, सिफर हो चुका था। मुआशी मसाइल की वजह से शहबाज शरीफ तालीम छोड़ चुके थे। उस वक्त हमाद के दादा मियां फजल ने अपनी एक फर्नेस मियां शरीफ को उधार देकर कहा कि काम शुरू करें, पैसे बाद में दे दें। इस फर्नेस की बदौलत शरीफ फैमिली आज इस मकाम तक पहुंची है। लेकिन अब आप देखें कि वही शरीफ खानदान अब पावर में है और तो क्या हो रहा है, बस ये तो फिर होता है जनाब। अच्छा जी, इसके साथ एंटी करप्शन अदालत से परवेज इलाही की बुरी जमानत खारिज, गिरफ्तारी का खदशा। अब परवेज इलाही भी गिरफ्तार होंगे, वो भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या उनको अभी तहरीक इंसाफ में रखना है, आगे चलकर कुछ करना है, ये सब चीजें हो रही हैं। अच्छा जी, अच्छा ये बड़ा दिलचस्प है। तलाल चौधरी साहब ने, फवाद चौधरी ने जब कहा ना जी मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, मैं इमरान खान छोड़ रहा हूं, तो तलाल चौधरी को अब शायद लगा कि ये कहीं नून लीग में ना जाए, पता नहीं इस वजह से। तो उन्होंने कहा है जी कि तलाल चौधरी ने इस पर तंज किया कि भाई हम पर भी बड़ा बुरा वक्त आया था और पार्टी ने कई दफ़ा हमारा साथ भी नहीं दिया। तलाल चौधरी कह रहे हैं मुश्किल वक्त में, लेकिन यार बड़ा ही अफसोस हुआ है। कहा ये तलाल चौधरी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जनाब तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उन्होंने कहा जी चौधरी साहब आपसे सियासी मुकाबला रहा और भरपूर रहा, आपकी आज की ट्वीट पर दुख हुआ। सियासी कारकुन तो बहुत हिम्मत और हौसले वाले होते हैं, मैं नवाज शरीफ का एक छोटा सा सियासी कारकुन हूं। सैकड़ों मुकदमे, लातादाद इंक्वायरियां और 5 साल की नाअहली, और तो और जिस पार्टी के लिए सब कुछ किया इसने भी कई दफा साथ नहीं दिया, कह रहे कई दफा मिस ट्वीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह जहां खड़े थे आज भी वहां ही खड़े हैं, बात नीयत की है और हिम्मत और हौसला मेरा अल्लाह देता है। आगे लिखते हैं वह तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। ठीक है जी, यानी ये मफहूम है इस आयत का, कुरान पाक की आयत है कि इज़्ज़त भी अल्लाह के हाथ में है, ज़िल्लत भी अल्लाह के हाथ में है। तो जिसे चाहता है अल्लाह इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है, सब अल्लाह के हाथ में है। ये मफहूम है जी आयत का। अच्छा, अब ये मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि जो खबरें इस वक्त चल रही हैं। अब आ जाइए नई पार्टी पर। मैंने जहांगीर तरीन साहब को बता दिया, जहांगीर तरीन पीटीआई के अंदर दोस्तों से राब्ते में है। ओन चौधरी, अब आप देखिए ओन चौधरी साहब अभी काबीना का हिस्सा है शहबाज शरीफ की, और वो भी इस काम पर लगे हुए हैं, काबीना में होते हुए भी वो इसमें एक्टिव हैं। पीटीआई और इमरान खान के साथ हूं और रहूंगा, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, ये अभी तक ये इस पर ही कायम है। लेकिन नई पार्टी राव यासिर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी के क़याम का ऐलान, इन्होंने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राव यासिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी क़याम का ऐलान कर दिया।
और कहा जी पीटीआई हकीकी के चेयरमैन राव यासिर ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई जमात के क़याम का ऐलान करते हुए कहा कि पीटीआई हकीकी का निशान और लौट कर आकर जल्द इंतखाब मुहिम का ऐलान करूंगा। उन्होंने कहा है कि नौजवान क़यादत पार्लियामेंट में जाएगी और मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन करेगी। राव यासिर ने कहा कि जेलों में बेगुनाह अफराद के लिए मुहिम चलाऊंगा। इन्होंने पीटीआई के असीर कारकुनान को अपनी जमात में शमूलियत की दावत भी दी है। अब ये शायद उनको ये कह रहे हैं कि जी आप जो लोग कैद हैं वो मेरी जमात ज्वाइन कर लें तो आपको हम छुड़वा देंगे। असद उमर साहब ने भी कुछ इस तरह की बात की, उन्होंने कारकुनों के साथ देने की बात की कि बड़ा जुल्म है, वो गिरफ्तार हैं। तो अब वो अगर सियासत का कह रहे हैं कि मैं सियासत में हूं और तहरीक इंसाफ में भी हूं, पार्टी के ओहदे छोड़ रहा हूं और कुछ ऐसे काम भी नहीं जो उन्होंने कहा कि जी खुलकर बोलना पड़ता है वो मैं नहीं बोल सकता, तो यानी अब वो इमरान खान साहब की जो पॉलिसी होगी उसके साथ तो वो शायद वो कह रहे हैं कि जी मैं नहीं हूं, ये एक मतलब इसका निकलता है। और लिहाजा सियासत तहरीक इंसाफ में है तो वो भी कारकुनों की बात कर रहे हैं। तो लग ये रहा है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है वो ये कहेगा जी ये देखें ये तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन साहब वाला मामला, क्योंकि इस पार्टी में राव यासिर वाली में तो नहीं लगता कि वो आएंगे, ये एक और भी इस तरह के हो सकते हैं अनाउंसमेंट्स हो, तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक पर शायद ज्यादा काम हो रहा है अभी, मुझे ये लगता है, बजाय नई जमात बनाने के। क्योंकि तहरीक इंसाफ को बैन करते हैं तो ज्यादा मसला हो सकता है, उसकी बजाय उसी में से अगर फॉरवर्ड ब्लॉक निकालेंगे तो शायद और तरफ हो। लेकिन हैरानी मुझे इस बात पर हुई कि फैसल वाडा और जहांगीर तरीन साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों से भी राब्ते में हैं, यानी शायद ये हो गए जिनको टिकट नहीं मिल रहा वो हमारी तरफ आ जाए, तब समझ आती है। तो ये जनाब मैंने आपके सामने सारी खबरें रख दी हैं, क्या हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हैं, फिर वही अपने लोगों को साथ मिलाएंगे। अब आ जाइए तज्जिए पर। मैं आपके सामने इसी तरह से फैक्ट्स रख देता हूं कि जहांगीर तरीन ग्रुप पहले भी एक्टिव हुआ था और उसके बाद इलेक्शंस भी हुए थे, ज़िमनी इलेक्शंस। तो क्या बना था, उनमें बड़ी बुरी तरह से शिकस्त हुई थी जहांगीर तरीन सारे ग्रुप को। और इससे पहले भी हमने देखा, अभी मैं देख रहा था आयशा गुलेली साहिबा वो काफ लीग में चली गई हैं। तो असल बात यह है कि जितने भी लोग चले जाएं, अभी तक जितने भी गए हैं, जब इलेक्शंस अगर वो लड़ेंगे तो अब अतर काज़मी साहब जो हैं बड़े ज़बरदस्त साफी, उन्होंने कहा जी 15-15 तो टिकट के उम्मीदवार थे, अगर 14 भी चले जाते हैं लोग, एक वो जो उम्मीदवार थे सारे तरीके से, तो एक 15वां होगा या कोई और होगा। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाते हैं तो फिर यह है कि फिर देखना होगा कि लोग किसको वोट देते हैं, पॉपुलैरिटी इमरान खान की क्या इससे कम हो रही है या बढ़ रही है। फिर यह भी कि जनाब अगर बैन करते हैं तो वो भी एक बड़ा मसला आएगा। अब तक ये इतलात है कि पीपल्स पार्टी समझती है कि बैन नहीं करना चाहिए, उन पर पहली बड़ा दाग है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में अवामी नेशनल पार्टी जो उस वक्त नैप हुआ करती थी, नेशनल अवामी पार्टी, उस पर बैन लगा था। तो वो तो मामला लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इंटरनेशनली भी बड़ा मसला आ जाएगा कि जी आपने बैन कर दिया। अभी बांग्लादेश के हवाले से अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जी हम वहाँ पर उनके पासपोर्ट और वीज़ा के हवाले से, वीज़ा के जो है उस पर उन्होंने वीज़े के हवाले से कहा कि जी जो लोग इलेक्शन लगता है कि फ्री एंड फेयर नहीं होने जा रहे, मार्च 2024 में बांग्लादेश में इलेक्शन होने, तो उस पर उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें मुलविस हैं बांग्लादेश की हुकूमत के, उस पर हम पाबंदी लगा रहे हैं। तो पाकिस्तानी हुक्मरान तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि जी वीज़ा ना लगे अमेरिका का या इस तरह की स्टेटमेंट आए, तो इसलिए भी बड़ा मसला होगा। तो अभी तक ये है कि केसेस में इमरान खान साहब को ये तो है कि चॉइस दी जा रही है कि जनाब या तो आप चले जाएं, वजाहत खान साहब की खबर है कि या आप मुल्क से बाहर चले जाएं, और उसमें यह है कि सऊदी अरब और यूएई की ज़्यादा बात हो रही है। और उनकी खबर है कि शायद कोई वफ्द भी आएगा पाकिस्तान इमरान खान साहब से मिलने, या आखिरी कोशिशें हो सकती हैं। और सऊदी अरब और यूएई इसलिए कि जी आप वहाँ पर कोई राब्ता नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कोई फ़ोन भी नहीं, कुछ भी नहीं। बरतानिया नहीं जाने देंगे क्योंकि बरतानिया में तो वो बड़ी भरपूर कैंपेन चला सकते हैं, उनकी वहाँ बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है पूरी दुनिया में, फिर वहाँ पर मसला बनेगा। तो उनको चॉइस दी जा रही है कि या तो आप बाहर चले जाएँ वरना आप जेल में हैं और फिर पता नहीं कब तक हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल है। अब इलेक्शंस कब तक डिले होते हैं, कहीं ना कहीं जाकर करने पड़ेंगे, क्योंकि हुकूमत कितना अफोर्ड करेगी यानी आगे ले जाना, क्योंकि वो चाहेगी क्लियर मैंडेट हमें किसी तरह से मिल जाए। और ये बड़ा ज़बरदस्त मौका हो सकता है जी अक्टूबर में किस तरह इलेक्शन करवा दें, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो इस तरह के जनाब इस वक्त हालात हैं। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया देखें तो जो भी तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहा है उस पर शदीद तनकीद हो रही है। और इसके साथ जो वोटर है या सपोर्टर है इमरान खान साहब का, वो तो इस चीज़ को नहीं पसंद कर रहा। इलेक्शन में पता लगेगा कि क्या होता है। अगर फ्री एंड इलेक्शन मुल्क में हो गए तो असल कहानी तब पता लगेगी कि क्या होता है। उससे पहले अभी तो बहुत से इम्तिहान नज़र आ रहे हैं। इमरान खान अगर गिरफ्तार होते हैं तो क्या होगा, पीछे कोई पार्टी रह भी जाएगी नहीं रहेगी, या ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है इसको आगे कर दिया जाएगा, इलेक्शन इस तरह के होंगे तो किस तरह से माना जाएगा। तो भी बड़ा कुछ है। मगर ये ज़रूर है कि अब तक का प्लान ये है कि जी वो इमरान खान साहब तो किसी सूरत
काबिल कबूल नहीं है। इलेक्शन इमरान खान के बकौल वो कहते हैं जी ये तब तक इलेक्शंस नहीं करेंगे, अक्टूबर में भी नहीं करेंगे जब तक ये पूरी तरह से जनाब ये हमें माइनस नहीं कर देते या क्रश नहीं कर देते या बिल्कुल साइड पे नहीं कर, तब तक वो इलेक्शंस ये लोग नहीं करवाएंगे। ये इमरान खान साहब का कहना है। तो अब देखते हैं जी क्या होता है। अभी तो यही है कि लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन इससे अभी लगता नहीं है कि जी इमरान खान साहब को सियासी तौर पर यकीनन दचका होगा, लेकिन पॉपुलैरिटी में तो ज़्यादा फ़र्क हमें लगता नहीं है कि अभी आ रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।